जाट्स मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज डॉक्टर वीपी सिंह इन्वर्टीज़ यूनिवर्सिटीज़ बरेली के छात्रों को छत पर बागवानी कैसे की जाए इस विषय पे अपना ज्ञान दे रहे हैं। आइए हम लोग भी इस ज्ञान का आनंद उठाएं। नमस्कार। देखिए, आज हम इन्वर्टीज़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को रूफ टफ फार्मिंग छत की खेती पे यहाँ पर दिखाने लाए हैं। यहाँ पर हमने जो है लाल भिंडी उगाई है। इसका पूरा तना भी रेड है, पत्ती का भी तना रेड है, फल भी इस पे लाल आता है। सामान्य भिंडी के मुकाबले इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। भिंडी के जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों का मतलब ये शरीर में ग्रीस वगैरह जॉइंट्स में चिकनापन ख़त्म हो जाता है, तो उसमें हम जो है देसी इलाज में 5 भिंडी लेते हैं। लगभग इतनी बड़ी भिंडी लेते हैं, इतनी बड़ी भिंडी लेते हैं 5 भिंडी, और 5 भिंडी को लेकर के चाकू से हम इसकी ये नोक काट देते हैं और इधर से ये नोक काट देते हैं। इस भिंडी को हम 5 भिंडी जो है 1 गिलास पानी में ऐसे डुबो देते हैं। रात भर भिगोने के बाद सुबह को जो है इस भिंडी को इस तरह से निचोड़ लेते हैं और सारे पानी को पी जाते हैं। 10-15 दिन या 20 दिन करने से जो है बहुत रोगी को आसानी से बड़ा इलाज दर्द ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा रिलीफ होता है, साथ ही साथ ताकत आती है। इस भिंडी को जो है बाज़ार में सामान्य भिंडी के मुकाबले दुगनी कीमत पे बिक रहा है। और ये हमने कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट में ही यूज कर रखी है, और ये देखो गमलों में कर रखी है। इसके अलावा यदि हमारे पास ये बैग नहीं होते हैं तब हम ये थर्माकोल की पेटी ले सकते हैं। ये जो थर्माकोल की पेटी है ये बहुत हल्की होती है। एक थर्माकोल की पेटी में लगभग 5 किलो मटेरियल आता है। प्यारे बच्चों, आप जो ये सब्जी देख रहे हैं इसका नाम है पाक चोई। पाक चोई है। ये जो है कई बार के लान दे देती है, कई कटिंग दे देती है। इसका हम साग भी बना सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, और चौथा लान इसकी कटाई हम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद इसे हम बीज के लिए छोड़ देंगे। सरसों कुल की ब्रेसिका फैमिली का ही ये प्लांट है और बड़ा अच्छा होता है। इसका साग चने के साग के जैसा ही लगता है। इसे भी हम थर्माकोल की पेटी में उगा सकते हैं। और ये बीच में सब ये पाक चोई है। इसके बाद इसमें ये जो बीच में ये पौधे आ गए हैं, इन्हें आप खरपतवार ना समझें, लेकिन अगर जो एग्रीकल्चर की बात करें हम तब तो ये खरपतवार है। क्यों है खरपतवार? क्योंकि जब कोई दूसरी फसल का पौधा अनैच्छिक रूप से मेन क्रॉप में आ जाता है तो वो खरपतवार कहलाता है। लेकिन आयुर्वेद में अगर जो हम इसकी बात करें तो इसका नाम भूमि आंवला है। क्या नाम है? भूमि आंवला। भूमि आंवला कैसे पहचानेंगे कि ये भूमि आंवला है? जैसे आंवला छोटा छोटा होता है, कैमरा दो रहने दो, उसी तरह से इसकी पत्तियों के नीचे ये छोटे छोटे आंवले से बने हुए हैं। और ये जो है दिव्य औषधि, संसार में इससे कैंसर की, लीवर की पेटेंट दवाई बनाई जाती है। विदेशों ने इस पे अपना पेटेंट भी करा लिया है, लेकिन ये भारतीय पौधा है, हर्ब्स है। क्या नाम है इसका? भूमि आंवला। कौन से सीजन में होता है ये खरीफ सीजन में होता है। और इसकी हम जो है कटाई कब करेंगे? अब रबी सीजन शुरू होगी, स्टार्टिंग होगी। इस समय जहाँ भी हमें ये पौधा मिले इसे जड़ से उखाड़ के मिट्टी साफ करके भंडारित कर लें, और पैसा कमाने के लिए जो भी आयुर्वेद कंपनियां हैं उनसे संपर्क करें और इस पौधे को वहाँ भेज दें। आप अगर जो जानते हो तो इसका काढ़ा बना करके भी लीवर की रोग में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भूमि आंवला है। आप जब कल प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, इसे सुरक्षित रख देंगे, क्योंकि बहुत से जो रोगी आते हैं उनके जीवन के काम आएगा। तो हमने लाल भिंडी दिखाई आपको, कैसी लगी? आज से पहले लाल भिंडी देखी थी? नो सर। आज से पहले भूमि आंवला देखा था? यस सर। इन दोनों के बारे में पता था? नहीं था। ये स्ट्रॉबेरी है, और स्ट्रॉबेरी जो है सितंबर में लगाई जाती है। इस वैरायटी का नाम चांडलर है। चांडलर वैरायटी है। यदि ये ऐसे ही लगी रहेगी तो इसमें फल नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत छोटे छोटे आएंगे। ये पौध के लिए हमने संरक्षित रखी है। पौध के लिए हम इसे कहाँ पर रखते हैं? ठंडी जलवायु में भेजते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर इसे भेजते हैं। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है तब हम इसकी जो है मेड़ों में रोपाई शुरू कर देते हैं। और इसका जो फल है, जो इससे रस निकलता है,
उस रस से हम बच्चों की जो मीठी दवाइयाँ बनती हैं उनमें इसे डालते हैं। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के साबुन, तेल, शैम्पू, सर्फ बनते हैं उनमें इसका रस डालते हैं, और बाकी खाने के काम में तो ये आता ही है। आगे बैंगन दिखाते हैं। ये देखिए बैंगन है, ज़रा साइज छोटा रहेगा तो बड़ा कर दियो भाई। वो काड़ा हो गया, एक ही फल वो भी काड़ा हो गया। अच्छा, बड़ा वाला ये रह गया। हाँ, ये बैंगन है, और ये बैंगन का पौधा हमारा यहाँ 3 वर्ष का हो गया है। बैंगन से ज़्यादा फसल लेने के लिए हम क्या करेंगे कि बैंगन जब पूरा फल दे दे और इसके पत्ते झड़ने शुरू हों, जुलाई का महीना आए, बरसात शुरू हो, तो बैंगन की हम पुरानी शाखाओं की कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद हमें कोई भी एक कीटनाशी या फफूंदीनाशी का स्प्रे कर देना चाहिए। इसकी जड़ में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट दे देना चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद नई कलिकाएँ जितनी भी आएंगी उन पर बहुत ही अच्छे बैंगन आएंगे। इन बैंगनों का स्वाद बाज़ार के बैंगन से बहुत ही अच्छा होता है, कलर भी इनका बहुत अच्छा होता है, और एक बार हम इसमें बैंगन लगाने के बाद 3 साल तक बड़ी आसानी से बैंगन ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे किसान भाई खेतों में बैंगन करते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो है ज़मीन कम होने की वजह से बैंगन अपना जो है उजाड़ देते हैं, फिर नई फसल करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत हमें अपने खेतों के 4 भाग बना लेने चाहिए और 4 ही तरह के हमें काम करने चाहिए। तो इसमें जो मैं छत पे आपको लाया हूँ, इस पे दिखाने का मतलब ये है कि यदि हम ज़मीन ना होते हुए भी अपने घर की सब्ज़ी शुद्ध, जैविक, बिना जहर वाली छत के ऊपर कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो छत ठंडी रहेगी, परिवार के सामान्य आदमी को थोड़ा काम मिला रहेगा, और हमें बिना जहर वाली सब्ज़ी। जो ड्रैगन फ्रूट है, हाँ, इसे हम थाईलैंड का पौधा कहते हैं, और ये इस तरह का फल इस पे आता है, और ये 3 कलर का होता है, येलो, ग्रीन और रेड। पीला, हरा और हल्का गुलाबी, तीनों तरह की वैरायटियां हमारे पास अवेलेबल हैं। इसे हम उस मिट्टी में लगाते हैं जिसमें पानी कम ठहरता हो, यानी कि रेतीली मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, बलुई दोमट हो। ये 18 महीने की फसल है। पहली बार जब हम ये फसल लगाते हैं तो उसके 18 महीने बाद फल आता है। फिर प्रत्येक साल इसमें फल आता है। अगस्त से फल आने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं सितंबर से हो जाते हैं शुरू, और इसमें पानी ना के बराबर चाहिए। गर्मियों के महीने में 1 बार सिंचाई कर दें, और सर्दियों में इसे 2 बार सिंचाई कर दें। लेकिन इस फसल में जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि जल भराव हो गया तो पौधे नीचे से गल जाते हैं। इसका प्रसारण बड़ा ही आसान है। यदि आप फल के लिए करें तो फल से कर लें, और यदि आप फलों की खेती नहीं कर सकते हैं तो इसकी पौध की प्लांटेशन वाली नर्सरी भी आप कर सकते हैं। जैसे ये पुरानी शाखाएं से नई कलिका निकलती है, इसे चाकू से यहाँ से काट लें, और काटने के बाद इसकी लंबाई का 1/4 भाग पॉलीथीन की थैली में, जिसमें वर्मी कंपोस्ट भरा हुआ हो, गोबर की खाद भरी हो, उसी के अंदर लगा दें और नई पौध तैयार हो जाती है। 50 रुपये से लेकर के 150, 200, 250 रुपये किलो तक बड़ी आसानी से इसकी पौध बिक जाती है। और हिंदुस्तान में, भारत में इसका बाज़ार बहुत है। इसका एक फल 60 से 70 रुपये का अकेला फल मिलता है। इसके फल के अंदर जो पौष्टिकता है सेब, अमरूद से ज़्यादा है। दूसरा, इसके फल खाने से मोटापा भी कम होता है। देखिए, हल्दी है, मैंने बता दिया, आपने मान लिया हल्दी है। हल्दी कितने तरह की होती है ये अभी आपको नहीं पता। यदि पता हो तो बताइए, जिस बच्चे को पता हो। हल्दी 3 तरह की होती है, पीली हल्दी, आमा हल्दी और ब्लैक हल्दी। पीली हल्दी और आम हल्दी, जिसे अम्बा हल्दी बोलते हैं, सामान्य एक सी होती हैं। केवल ब्लैक हल्दी में ही अलग पहचान होती है। ये आप देख रहे हैं, इसका जो मध्य सिरा है ये नारंगी कोपरी कलर है कॉपर कलर की। यदि ये कॉपर कलर है तो ये हल्दी हमारी काली है, और काली हल्दी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये टोटल दवाइयों में जाती है, खांसी की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, बाकी और तमाम दवाइयाँ काली हल्दी से ही बनती हैं। और दैनिक जीवन में यदि हम हल्दी का सेवन करें पीली हल्दी की जगह काली वाली हल्दी का, तो हमारा स्वास्थ्य
ठीक रहेगा।